जोधपुर गांव में माखन अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था। माखन बहुत मेहनती इंसान था। पूरे बाजार में सबसे ज्यादा और सबसे पहले बस माखन की ही सब्जी बिकती थी, क्योंकि सिर्फ माखन का खेत ही ऐसा खेत था जिसमें सारी सब्जियां उगती थीं। इसलिए बाजार के सारे सब्जी वाले माखन से चिढ़ते थे। अरे कमल, तूने देखा कि रोज रोज इस माखन की सारी सब्जी बिक जाती है। न जाने ऐसा क्या करता है कि पूरे गांव में सिर्फ इसके ही खेत में सारी सब्जियां उगती हैं और इसकी सारी सब्जियां बिक भी जाती हैं। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। तुझे तो इससे बहुत चिढ़ होती है कि रोज पूरे बाजार में सिर्फ इसकी ही सब्जी बिकती है। चल मोहन, कल जब ये बाजार में आएगा तब इससे पूछेंगे। अरे बेटा, तू आ गया? माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाना लाकर दो ना। हाँ बेटा, तू बैठ, अभी तेरे लिए मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे माँ, देखो रोज की तरह आज भी मेरी सारी सब्जी बिक गई। देखो माँ, मैं आज कितने पैसे लाया हूँ। अरे वाह बेटा, तू रोज ऐसे ही तरक्की करे, भगवान कृपा करे तुझ पर। माँ, तुझे पता है कि पूरे बाजार में सबसे ज्यादा मेरी ही सब्जियां बिकती हैं। अरे बेटा, ऐसा मत बोल। कभी कभी खुद की नजर खुद को लग जाती है, और वैसे भी जो ईमानदारी से काम करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। माँ, तुम्हें पता है कि गांव के सभी किसान मुझसे चिढ़ते हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन बेटा किसी को ये नहीं पता कि तू कितनी मेहनत करता है, तभी हमारे खेत में सारी सब्जियां उगती हैं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। चल तू अब खाना खा ले, देख कब से खाना ठंडा हो रहा है। खाना खाकर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन माखन रोज की तरह ही सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाता है। अरे देख कमल, फिर से आ गया ये अपनी सब्जियां लेकर। आज भी ये सारी सब्जी बेच देगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ यार, पता नहीं सारे ग्राहक रोज इससे ही सब्जियां क्यों खरीदते हैं। हाँ यार, मैं तो इस माखन से परेशान हो गया हूँ। एक तो इसके खेतों में सारी सब्जियां उगती हैं, तो इसीलिए सब ग्राहक इसके पास ही जाते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ग्राहक मोहन के पास सब्जी खरीदने आता है। अरे भाई, तुम्हारे पास प्याज है क्या? नहीं साहब, मेरे पास प्याज तो नहीं है। हाँ, आलू और टमाटर हैं, आप ये ले लो, बाकी प्याज आप किसी और से ले लेना। नहीं भाई, मुझे बस प्याज ही खरीदने हैं। चलो कोई नहीं, मैं माखन से खरीद लूंगा, वैसे भी उसके पास सारी सब्जियां मिल जाती हैं। ऐसा कहकर वो ग्राहक सीधा माखन के पास जाता है। उस ग्राहक को माखन के पास जाता देख मोहन कमल से कहता है, देखा कमल, चला गया ना ये ग्राहक भी इस माखन के पास। अरे माखन, तेरे पास प्याज है क्या भाई? जी साहब, आपको मेरे पास सारी सब्जियां मिलेंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे माखन, तभी तो हम सब तुम्हारे पास इसीलिए ही तो आते हैं कि तुम्हारे पास सारी सब्जियां मिल जाती हैं। ऐसे ही रोज की तरह जल्दी जल्दी माखन की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और माखन घर के लिए निकल जाता है। अरे बेटा, तू आ गया? लगता है रोज की तरह आज भी तेरी सारी सब्जियां बिक गईं। हाँ माँ, देख, आज भी मेरी सारी सब्जियां बिक गई हैं। ऐसा कहकर माखन कुछ सोचने लगता है कि तभी उसकी माँ माखन से बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं रोज गांव के अंदर घूम घूम कर
अपनी ये सब्जियां बेचूं, क्योंकि जो लोग बाजार में सब्जी खरीदने नहीं आ पाते हैं वो मुझसे गांव के अंदर ही सब्जियां खरीद लेंगे, जिससे मैं और पैसे भी कमा लूंगा। अरे बेटा, जितना तू कमाता है उससे हमारा गुजारा हो जाता है, तो तू क्यों और लालच कर रहा है? भगवान हमें जितना दे रहे हैं हमारे लिए यही बहुत है। अरे माँ, तू क्यों नहीं समझती है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतना लालच क्यों कर रहा है तू? जितना तू कमाता है उसमें हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। और वैसे भी तुझे बाजार वालों के नियम तो पता ही है। अगर कोई भी गांव के अंदर जाकर सब्जियां बेचेगा तो उसे बाजार में सब्जियां नहीं बेचने देंगे। हाँ माँ, मुझे सब पता है। तो फिर बता कि तू कैसे बाजार के अंदर जाकर सब्जियां बेचेगा? अरे माँ, मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगा कि मैं गांव के अंदर जाकर सब्जियां बेचूंगा। और हाँ माँ, तू भी किसी को पता नहीं लगने दियो। हाँ बेटा, इतना लालच क्यों कर रहा है तू? हमें इतने में ही खुश होना चाहिए। कम से कम हमें आराम से 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। माँ, ये 2 वक्त के खाने से क्या होता है? मुझे सेठ धनीराम की तरह गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। अरे बेटा, मेरी बात को समझ। बस माँ, मैंने अब सोच लिया है। मैं अब गांव में घूम घूम कर अपनी सब्जियां बेचूंगा और शाम को बाजार में जाकर सब्जियां बेचूंगा। माखन की माँ माखन को बहुत समझाती है, लेकिन माखन लालच में आकर अपनी माँ की बात नहीं मानता और अगले दिन से ही गांव में जाकर गली गली घूमकर सब्जियां बेचने लगता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां। जो भी खाए ये सब्जियां हमेशा तंदुरुस्त रहे। सब्जियां ले लो, सब्जियां। माखन पूरे गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचता है। तभी एक औरत माखन की आवाज सुनकर घर से निकलती है। अरे भैया, कैसे दिए हैं टमाटर? जरा मुझे 1 किलो टमाटर तो देना। लीजिए बहन जी, आपके ये 1 किलो टमाटर। अरे भैया, आप तो यहाँ पर नए लगते हो। जी बहन जी, वैसे तो मैं बाजार में सब्जियां बेचता हूँ, लेकिन आज से मैंने गली गली सब्जियां बेचना शुरू किया है। अरे भैया, तुमने ये सही किया कि तुम यहाँ सब्जी बेचने आ गए। अब हम लोगों को इतनी दूर बाजार में सब्जी खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। औरत की बात सुनकर माखन बहुत खुश हो जाता है। चलो सही है, लगता है अब मैं बहुत जल्द ऐसे ही सब्जियां बेचकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी माखन ऐसे ही ताजी गली गली सब्जियां। घूम घूम कर अपनी सारी सब्जियां बेच देता है। चलो, आज पहले दिन ही मेरी सारी सब्जी बिक गई। चलो अब बाजार जाकर मैं ये बची हुई सब्जियां बेच आता हूँ। माखन बाजार में जाकर सब्जियां बेचने लगता है। माखन को इतनी देर से आया देख मोहन कमल से बोलता है। अरे कमल, आज ये इतनी देरी से सब्जी बेचने क्यों आया है? वैसे तो ये सबसे पहले बाजार में आकर बैठ जाता है। चल इससे पूछकर आते हैं कि आखिर ये इतनी देरी से क्यों आया और ये इतनी थोड़ी सी सब्जियां लेकर क्यों आया। हाँ चल, इससे पूछकर आते हैं। मोहन और कमल माखन के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना घर पर? अरे भाई, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। चल ठीक है, अगर कोई जरूरत हो तो बताइए भाई। ठीक है कमल भाई। ऐसा कहकर मोहन और कमल चले जाते हैं। चलो, आज तो मैं बच ही गया। अगर इन लोगों को पता चलता तो ये लोग मुझे यहाँ बाजार में सब्जी बेचने भी नहीं देंगे। ऐसे ही थोड़ी देर में माखन की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और माखन अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे माँ देख, मैं आज कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ, देख। अरे बेटा, तू जो पहले पैसे लेकर आता था वो भी हमारे लिए बहुत थे। तू लालच की वजह से इतनी मेहनत मत कर। अरे माँ, तू बस पैसे गिन और देख मैं अब घर में कितने सारे पैसे लेकर आता हूँ। माखन की माँ माखन को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे ज्यादा पैसे कमाने का लालच बढ़ चुका था। वो अब दिन में गली गली घूम कर सब्जियां बेचता और शाम को बाजार में जाकर सब्जियां बेचता। उसको रोज रोज देर से बाजार में आता देख एक दिन मोहन कमल से बोला।
अरे यार, ऐसा क्या हुआ है कि ये रोज देर से सब्जी बेचने आता है और सब्जियां भी कम लेकर आता है। अरे छोड़ ना, इससे पूछने जाओ तो ये कोई ना कोई बहाना लगा देता है। और वैसे भी हमें इससे क्या लेना, सही है ना कि देरी से आता है, इसकी वजह से हमारी सब्जियां बिक जाती हैं। अगले दिन माखन शाम को सब्जियां बेचने बाजार में जाता है कि तभी बाजार में उसके पास एक औरत आती है। अरे भैया, तुम यहाँ सब्जी बेचते हो, लेकिन आज दिन में तो मैंने आपको गली में देखा था सब्जी बेचते हुए। औरत की बात सुनकर माखन घबरा जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन और कमल को पता लग गया कि मैं गली गली घूमकर सब्जियां बेचकर आता हूं, तो वो लोग मुझे बाजार में सब्जी बेचने से मना कर देंगे। अरे भैया, क्या हुआ? वो मैं आज आपसे आलू लेना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ बाजार में आई और यहाँ आपको बैठे देखा तो सोचा आपसे ही आलू ले लूं। अरे नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहीं पर सब्जियां बेचता हूँ। अरे नहीं भैया, मैंने तो कितनी बार तुमसे सब्जियां ली हैं। मुझे पता है तुम वही सब्जी वाले हो। उस औरत की बात सुनकर कमल और मोहन गुस्से में माखन की तरफ देखते हैं और उस औरत के जाने के बाद वो दोनों माखन के पास आते हैं। अरे क्या रे माखन, तू गांव के अंदर सब्जियां बेचकर आता है और तू यहाँ पर भी सब्जियां बेचता है? हाँ? अरे नहीं मोहन भैया, वो औरत तो न जाने किसके बारे में बोल रही है, मुझे नहीं पता वो कौन है। अच्छा, तो मैं अब समझा कि तू इसलिए रोज देरी से सब्जी बेचने आता है और तभी तो ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आता है। उन दोनों को गुस्से में देख माखन डर जाता है। चल अब जा यहाँ से, और हाँ, यहाँ दोबारा सब्जी बेचने मत आइयो। तू सही है, गांव में जाकर भी सब्जी बेचकर पैसे कमाए और यहाँ बाजार में भी। तू अब यहाँ सब्जी नहीं बेच सकता है। चल अब जा यहाँ से, और हाँ, दोबारा कभी तू यहाँ सब्जी बेचता हुआ नजर आया तो बेटा फिर देख तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी अब यहाँ पर सब्जी बेचने नहीं आऊंगा। यहाँ से ज्यादा पैसे तो मैं गाँव में सब्जी बेचकर कमा लेता हूँ। उन तीनों की बात सुनकर बाजार के सब्जी वाले भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सबको इकट्ठा देखकर माखन डर जाता है और फट से वहाँ से भागते हुए घर जाता है। माँ, माँ। अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, माँ बच गया माँ, मैं तो आज। अरे क्या हुआ, बताएगा भी? माखन अपनी माँ को बाजार में हुई सारी बात बता देता है। अरे बेटा, अब तू क्या करेगा? उन लोगों ने तो बाजार में सब्जी बेचने के लिए रोक लगा दी है। अरे माँ, तू परेशान मत हो, अब मैं सारी सब्जियाँ गांव के अंदर जाकर ही बेचूंगा। अब देखियो माँ तू कि मैं अब कितना पैसा कमाता हूँ। बेटा, तूने ये सही नहीं किया। तू इतने सालों से बाजार में सब्जी बेचता था और बाजार वाले तेरी कितनी मदद करते थे। तूने ये सही नहीं किया। अरे माँ, तू ये सब छोड़ और मेरे लिए खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। माखन की माँ माखन को बहुत समझाती है, लेकिन माखन अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं समझता और अगले ही दिन से गांव में गली गली घूमकर सब्जियां बेचने लगता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां, जो भी खाए ये सब्जियां हमेशा तंदुरुस्त रहे। सब्जियां ले लो, सब्जियां। माखन पूरे गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां। कि तभी एक आदमी माखन की आवाज सुनकर उसके पास आता है। अरे भाई, कैसे दिया ये आलू? जरा मुझे 1 किलो आलू तो देना। लीजिए साहब, आपके ये 1 किलो आलू। माखन उस आदमी को 1 किलो आलू देता है और आगे सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे माखन की सारी सब्जी बिक जाती है। अरे वाह, मेरी तो सारी सब्जी बिक गई और आज तो मैंने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। अगर ऐसे ही मैं रोज रोज पैसे कमाऊंगा तो जल्दी मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहकर माखन अपने घर की तरफ जा रहा होता है।
कि तभी थोड़ी दूर पर जमीन पर पड़े केले के छिलके पर माखन का पैर पड़ जाता है और वो धम्म से नीचे गिर जाता है। आई माँ, लग गई रे, मर गया रे मैं तो। कोई उठाओ मुझे। आई माँ। माखन दर्द में चिल्ला रहा होता है कि तभी वहाँ से कमल और मोहन जा रहे होते हैं। मोहन की नजर माखन पर पड़ती है। अरे कमल देख, वो माखन है ना? अरे हाँ, वो तो माखन ही है। चल कर देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। वो दोनों जल्दी जल्दी माखन के पास जाते हैं। अरे कमल भाई, मोहन भाई, मुझे उठाओ, मैं यहाँ फिसल गया हूँ। बहुत तेज लग गई रे। उठाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कमल जल्दी से उठा और चल इसे अस्पताल ले चल। मोहन और कमल माखन को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं पा रहा है? इसे आखिर क्या हो गया है? माँ जी, आपके बेटे की कमर की हड्डी टूट गई है, अब ये कभी उठ नहीं पाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं अब। हाँ माखन, तुम अब कभी उठ नहीं पाओगे। क्या मैं अब कभी उठ नहीं पाऊंगा? माँ, मैं अब अमीर आदमी कैसे बनूंगा? माँ बताना माँ, मैं क्या करूंगा? माँ, मैंने तुझसे कहा था कि तू इतना लालच मत कर। अगर तू इतना लालच नहीं करता, गली गली जाकर सब्जियां नहीं बेचता, तो शायद आज तेरा ये हाल नहीं होता। मैंने तुझसे पहले ही कहा था तू इतना लालच मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे माँ।